आमीन। सब लोग ठीक है? ओके, तो पहले हिस्से में हम लोग ने देखा एक कलीसिया को जब सुसमाचार बांटना है, तो सुसमाचार प्रचार करना है कलीसिया को, तो ये दो प्लान करना पड़ेगा। पहला, उन्हें प्रार्थना करना पड़ेगा, राइट। कलीसिया में लोगों को लेके आओ, अपने कलीसिया के लोगों को उत्साहित करो, बोलो हमें प्रार्थना की ज़रूरत है, राइट। और हमें सुसमाचार के लिए हमें प्रेयर की ज़रूरत है, और लोग प्रार्थना करेंगे, ओके। और प्रेयर पॉइंट क्या होगा, हमने वो देखा। क्या था प्रेयर पॉइंट? 4 प्रेयर पॉइंट क्या थे? पहला क्या था? अविश्वासी की आंखें खोले, इसके लिए हमें प्रार्थना करना है। दूसरा, सुसमाचार के लिए दरवाजा खुले, राइट। लोगों का मन खुले, लोग दरवाजा खोले, लोग मतलब सुनने के लिए लोग तैयार हो। तीसरा क्या था? बोलने वालों के लिए साहस मिले। पौलुस ने ये भी एक पंक्ति में बोलता है, तुम मेरे लिए भी प्रार्थना करो ताकि मुझे बोलने में साहस मिले, राइट। तो सुसमाचार बांटने के लिए। और लास्ट चौथा पॉइंट क्या था? प्रेरणा मिले लोगों को और मजदूर भेजे परमेश्वर, राइट। तो ये प्रार्थना है, हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए, ओके। अब अगले हिस्से में हम लोग ये देखेंगे कि सुसमाचार बांटने के लिए पहले आपने प्रार्थना किया, तो दूसरा रोल आपका क्या है? सुसमाचार बांटना। अब ये इस चीज़ के हमें प्लान करना पड़ेगा कि सुसमाचार प्रचार कैसे करना चाहिए। तो सुसमाचार के लिए तीन चीज़ें हैं मेन। तो 3 चीज़ें ज़रूरी है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, और उन्हीं 3 चीज़ों को हम लोग इस क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। फिर ये क्लास ख़त्म करूँगा मैं, ओके। कोशिश करूँगा कि टाइम पे क्लास ख़त्म कर पाऊँ। समझ में आ रहा है मेरे साथियों? पहले हमने 4 पॉइंट जो सीखे थे वो प्रार्थना के बारे में थे। अब है सुसमाचार। सुसमाचार के अभी 3 पॉइंट है, ओके। तो पहली चीज़, हमें ऐसे प्रचारक की ज़रूरत है जो लोगों को आत्मिक तरह से प्रभावित करे प्रचार करने के लिए, ओके। ऐसे प्रचारक की ज़रूरत है जो लोगों को आत्मिक तरह से प्रभावित करे सुसमाचार के लिए, प्रचार करने के लिए। अगर मैं इसे आसान शब्दों में अगर मैं बात करूं तो ऐसा है कि हमारे सामने कोई ऐसा प्रचारक होना चाहिए जिसे देखकर हम प्रभावित हो, राइट। पास्टर काल को देखकर हम बहुत प्रभावित होता था। मैं सच में बोल रहा हूँ कि जिस तरह से वो प्रचार करते थे, ऐसा लगता था उनकी इच्छा ही है प्रचार करने की, ओके। तो कहीं भी रहेंगे वो प्रचार करेंगे। तो पास्टर काल ने अपनी कुछ स्टोरी भी लिखी है इस क्लास में, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उनके अंदर हमेशा ये इच्छा होता था, उनके देखकर कलीसिया प्रभावित होती थी कि हमें भी आउटरीच करना चाहिए। वैसे मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो लोगों को प्रभावित करे सुसमाचार प्रचार करने के लिए, ओके। तो पास्टर काल वो एक इंसान थे वैसे, ओके। दूसरा चीज़,